हेलो स्टूडेंट्स, कैसा आप सारे? आशा करता हूँ सभी को ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका चैनल ई अकेडमी एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूज़पेपर्स के हमने जो डेवलपमेंट थी वो कल देखी, और आज मैंने जैसे आपको बताया था आज हम आपकी लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये टाइम टेबल को एक बार नोट कर लीजिए। ये आपका एक रीजनिंग का सेशन होता है सुबह 10 बजे से 11 बजे, जैसे आपके राकेश मलिक सर लेते हैं। फिर ये आपका स्टैटिक जीके का सेशन होता है, जैसे मैं लेता हूँ आपका रणवीर सर 11 बजे से 12 बजे तक। फिर ये आपका जनरल साइंस का सेशन जैसे मैं लेता हूँ, सॉरी आपके जैसे एक एक्सपर्ट एजुकेटर लेता है 5 से 6 बजे तक। इंग्लिश का सेशन जैसे 6 से 7 आपकी पूजा मैम लेती हैं। हिस्ट्री का सेशन जैसे आपके 7 से 8 आपके रणवीर सर लेते हैं, यानी मैं। एकेडमिक केमिस्ट्री जैसे 8 से 9 आपकी लॉरिका मैम लेती हैं। और मैथ्स का सेशन जैसे 9 से 10 आपके राकेश सर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आप इसे ज़रूर करिए। एक आपका मॉर्निंग सेशन है और एक आपके इवनिंग सेशन है, दोनों का आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने दोस्त का शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, न्यूज़पेपर्स की लिस्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यार जो आपका न्यूज़पेपर आता है वो है कौन सा? आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पहले जो न्यूज़पेपर जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो है आपका TOI यानी आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके संस्थापक थे कौन? आपके रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट ने इसे स्थापित करा 1861 में। ये स्थापित हुआ ये एक बार 1861 में ये एक बार स्थापित हुई। जिस जगह पे स्थापित हुई उस जगह का नाम है आपका बॉम्बे। बॉम्बे उस जगह का नाम है, ठीक है। और जिस लैंग्वेज में स्थापित हुई उस लैंग्वेज का नाम है आपका इंग्लिश, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट ने स्थापित करी, ये 1861 में ये स्थापित हुई, ठीक है। बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई और जो भाषा जिसमें स्थापित हुई थी वो थी आपकी इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। न्यूज़पेपर का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, स्थापना किसके द्वारा करी गई? आपके रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1861 में। जगह थी बॉम्बे और लैंग्वेज थी आपकी इंग्लिश। आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे उस पर अगले न्यूज़पेपर पे चलते हैं। फिर हम आपके अगले न्यूज़पेपर पे चलते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से अभी तक आपने ये नोट कर लिया होगा। अगला जो आपकी एक बार है वो आपकी कौन सी? स्टेट्समैन। ठीक है, ये स्थापना करी गई आपके किसके द्वारा? आपके रॉबर्ट नाइट के द्वारा, ठीक है। 1878 में इसकी स्थापना हुई, 1878 में इसे स्थापित करा गया, ठीक है। कोलकाता में इसको स्थापित करा गया आपके, ठीक है। और भाषा भी इसकी इंग्लिश ही थी। रॉबर्ट नाइट ने ही करा था इसे स्थापित। रॉबर्ट नाइट ने एक्चुअली आपके 4 न्यूज़पेपर करे, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, मद्रास मेल और आपका पायनियर। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, ये तो 4 आपके मेन सेंटर्स है वहाँ पे। भाषा सबकी इंग्लिश थी, सबके साल भी ऑलमोस्ट सेम है। स्टेट्समैन, पायनियर और आपके जो मद्रास मिल का साल भी आपका सेम है 1878। बस टाइम्स ऑफ इंडिया का जो साल है वो 1861 है। इसके बाद आता है कौन सा? आपकी मद्रास मेल। इसके बाद आती है आपकी मद्रास मेल। ये आपकी रॉबर्ट नाइट ने ही स्थापित करी, ठीक है। 1878 में ये स्थापित हुई। मद्रास आप समझ रहे हो कि कहाँ पे होंगी आपकी? ये मद्रास में। और भाषा कौन सी थी इसकी? इंग्लिश। भाषा कौन सी थी इसकी? इंग्लिश। मद्रास मेल। अगली जो आपकी अखबार है वो कौन सी? आपकी पायनियर। अगली जो आपकी अखबार है उसका नाम है आपका पायनियर, ठीक है। ये आपकी रॉबर्ट नाइट ने स्थापित करी, ठीक है। इसे 1878 में स्थापित करा गया, ओके। ये और कहाँ स्थापित हुई? आपके इलाहाबाद में।
इसकी स्थापना कौन सी भाषा में हुई थी आपकी? ये अंग्रेजी भाषा का एक अखबार थी, पायनियर। ओके, तो रॉबर्ट नाइट ने टोटल कितनी अखबारें स्थापित करें? एक तो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया एक, स्टेट्समैन दो, ठीक है, मद्रास मेल तीन, और आपकी पायनियर चार। टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, मद्रास मेल और आपका पायनियर, ये चार अखबारें आपकी रॉबर्ट नाइट ने स्थापित करी थी। ये तीनों अखबारें आपकी 1878 में स्थापित हुई, 1878 में, और टाइम्स ऑफ इंडिया आपकी 1861 में स्थापित हुई थी, 1861 में। इसके अलावा सारी अखबारें बाकी आपकी 1878 में ही स्थापित हुई, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है चीज? क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, चलिए अगला। अगली आपकी कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ओके, यह आपके दो भाषा में आई, एक आपके 1868 में यह आपके बंगाली में आई, और 1878 में यह आपके इंग्लिश में आई। 1868 में बंगाली में और 1878 में आपकी ये इंग्लिश में आई, अमृत बाजार पत्रिका। इसे स्थापित करने वाले कौन थे? आपके मोतीलाल बोस, और इसकी स्थापना आपकी, अगर ये बंगाली है तो एक ही जगह हुई होगी, वो क्या है आपकी? कोलकाता या आपके कलकत्ता, या आपकी इसकी स्थापना आपकी कलकत्ता में हुई थी। मोतीलाल बोस के द्वारा एक आपकी अखबार छपी गई जिसका नाम था आपका अमृत बाजार पत्रिका। ये 1868 में आपकी बंगाली भाषा और 1878 में आपके इंग्लिश भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में आई। ओके, अगला है आपका कौन सा? सोम प्रकाश। अगला है आपका कौन सा? सोम प्रकाश, ठीक है। सोम प्रकाश ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लेके आई गई एक अखबार थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लेके आई गई एक अखबार थी, ये 1859 में ये आई। कलकत्ता में इसकी स्थापना करी गई, और ये भाषा जो इसकी थी वो थी आपकी बंगाली। भाषा जो थी इसकी वो थी आपकी बंगाली। कौन सी? सोम प्रकाश जी द्वारा, सॉरी सोम प्रकाश जो अखबार का नाम था, इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। ये 1859 में आई कोलकाता में, यानी आपके कलकत्ता में, और ये आपकी बंगाली भाषा की एक अखबार थी। ये आपकी बंगाली भाषा की एक अखबार थी, ठीक है, ध्यान रखें। ओके, इसको नोट करिए। ठीक है, सोम प्रकाश। अगली थी आपकी कौन सी? बंगवासी। अगली थी आपकी कौन सी? बंगवासी, ठीक है। नेक्स्ट अप इज बंगवासी। ठीक है, बंगवासी को लिखा गया आपके किसके द्वारा? आपके जोगिंद्र नाथ बोस के द्वारा। जोगिंद्र नाथ बोस के द्वारा लिखी गई।
ये 1881 में आपकी ये आई ये अखबार 1881 में। ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई कहाँ पे? आपकी कोलकाता में, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। और लैंग्वेज इसकी बंगाली ही होती है, लैंग्वेज इसकी बंगाली होती है। आप समझ रहे आ रहे हैं ना आपको, बंगवासी के नाम से लैंग्वेज इसकी बंगाली ही होती है, बंगवासी। ओके, बंगवासी। जोगिंद्रनाथ बोस के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, बंगवासी। 1881 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, ठीक है। अगली जो किताब जो आपकी अखबार है उसका नाम है आपका क्या? ठीक है, हिंदू, जो आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं हिंदू। इसकी स्थापना आपकी 1878 में हुई, 1878 में। कहाँ पे? आपकी मद्रास में। और ये आपकी एक इंग्लिश भाषा की अखबार थी। अब देखिए, लोगों को ना इसके फाउंडर में बड़ी दिक्कत होती है। कोई कहता है इसके आपके वी राघवाचारी हैं, कोई कहता है आपके इसके दूसरे संस्थापक है। तो ज़रा आज हम जो भी इशू है उसे पूरा तरीके से ख़त्म कर देते हैं। फाउंडर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, फाउंडर ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर थे आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। एंड वी राघवाचारी। जी सुब्रमण्यम अय्यर और आपके वी राघवाचारी इसके फाउंडर थे। ठीक है, इसके फाउंडर थे। अगला, ठीक है, अगले जो थे वो थी आपके अखबार का नाम था आपका बंगाली। अगली जो अखबार थी उसका नाम था आपका बंगाली। ठीक है, बंगाली अखबार का नाम था। इसे लिखा गया किसके द्वारा? आपके सुरेंद्रनाथ बोस के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बोस के द्वारा लिखा गया, सॉरी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। ठीक है, बंगाली अखबार। ठीक है, ये 1879 में छपनी शुरू हुई। ये आपके कलकत्ता में छपती थी और भाषा इसकी इंग्लिश थी, यानी ये अंग्रेजी भाषा की एक किताब थी, सॉरी एक अखबार थी इंग्लिश की। एक आपकी अंग्रेजी भाषा की अखबार थी। ओके, बंगाल। ऐसी एक आई आपका कौन सा, जिसका नाम था आपका यंग इंडिया, यंग इंडिया। एक ऐसी अखबार आती है, इसे लिखा गया था आपके फादर ऑफ द नेशन गांधी जी के द्वारा। स्थापना इसकी होती है आपके अहमदाबाद में। ठीक है, लैंग्वेज थी इसकी इंग्लिश और साल था कौन सा आपका? 1919 का। ठीक है, साल था इसका 1919 का। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई एक अखबार थी 1879 में, कोलकाता इंग्लिश। यंग इंडिया, गांधी जी, अहमदाबाद इंग्लिश और आपका 1919 में लिखी गई। ओके, अगली जो आपकी अखबार थी उसका नाम था आपका नवजीवन। ये भी आपके गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई, नवजीवन। इसे लिखा गया आपके गांधी जी ने, इसे लिखा गया आपके गांधी जी द्वारा। ये एक अखबार थी। 1933 में इसको, सॉरी 1919 में आपके गांधी जी ने इसे लिखना शुरू करा, इस अखबार को। ये अहमदाबाद में छपती थी, ये अखबार आपकी अहमदाबाद में छपती थी। और इस किताब में दो भाषाएं होती थी, एक तो ये आपकी ये गुजराती में और आपकी एक ये हिंदी में छपती थी ये अखबार, एक तो गुजराती में और एक हिंदी में। इसके बाद गांधी जी की एक और किताब आती, एक और आपकी अखबार आती है, इसका नाम होता है आपका हरिजन। हरिजन एक और किताब आती है। ठीक है, ये आपकी गांधी जी द्वारा छापी गई किताब है। ठीक है, ये 1933 में आपकी छपनी शुरू हुई। ओके,
ओके, ये आपके पुणे में छपती थी और भाषा इसकी कौन सी थी? गुजराती और हिंदी। ओके, क्लियर है चीज? अगला, अगली जो आपके अखबार थे उसका नाम था आपका इंडिपेंडेंस। जिस लिखा गया आपके मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा इसे लिखा गया, ठीक है। 1919 में इन्होंने ये अखबार छापनी शुरू करी, ठीक है। इलाहाबाद में ये अपनी ये अखबार छापते थे। ही यूज्ड टू पब्लिश दिस न्यूज़पेपर इन इलाहाबाद, और ये आपकी इंग्लिश में छपती थी। इंडिपेंडेंस जो आपकी अखबार थी आपकी ये इंग्लिश में छपती थी। किसमें? इंग्लिश भाषा में, इलाहाबाद। अगली आपकी आती है कौन सी? आपकी हिंदुस्तान टाइम्स। आजकल हम पढ़ते हैं ना हिंदुस्तान टाइम्स। यह आपके के एम पनिकर जी ने छापी। के एम पनिकर जी ने छापी ये किताब, सॉरी ये अखबार। के एम पनिकर जी ने ये आपकी अखबार छापी। 1920 में आपकी ये अखबार छपी, ठीक है। दिल्ली में ये अखबार छपती थी और भाषा इसकी होती थी अंग्रेजी। भाषा इसकी होती थी क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। के एम पनिकर जी ने ये अखबार आपकी छापी, हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, अगली जो अखबार थी उसका नाम था आपका क्या? अगली जो अखबार थी उसका नाम था आपका क्या? 2 मिनट। दी ट्रिब्यून। दी ट्रिब्यून जैसे छापा गया आपके सर दयाल सिंह मिजरिया द्वारा। सर दयाल सिंह, ऐसे याद रख लिया, सर दयाल सिंह द्वारा। इन्हें सर की उपाधि मिली हुई थी। दूसरा, 1877 में यह अखबार छपनी शुरू हुई, दी ट्रिब्यून। दूसरा, चंडीगढ़ में यह अखबार छपती है। बहुत एक अच्छी अखबार है ये, नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट अखबार न्यूज़पेपर्स है, इवन बेटर देन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड आपका हिंदुस्तान टाइम्स। और यह आपकी अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश में छपती थी। ये अंग्रेजी में छपती थी। ओके, दी ट्रिब्यून। अगला, अगली जो किताब जो अखबार थी उसका नाम था क्या आपका? अल हिलाल। ये एक ही आदमी ने छापी है, जैसे 2 अखबारें थी। एक का नाम था आपका अल हिलाल और एक का नाम था आपका अल बिलाल। अल हिलाल और अल बिलाल, ठीक है। अल हिलाल और आपका अल बिलाल। अल हिलाल को छापने वाले कौन थे? आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका भी छापने वाले कौन थे? आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये छपती थी आपकी कहाँ पे? कोलकाता में, कैलकाटा में छपती थी ये किताब आपकी अखबार। ये भी आपकी कैलकाटा में ही छपती थी, ठीक है। ये 1912 में छपनी शुरू हुई, स्टार्टिंग गेटिंग पब्लिश्ड इन 1912, 1912 में। ये भी आपकी 1912 में, सॉरी ये 1913 में छपनी शुरू हुई। ये आपकी अल बिलाल आपकी उर्दू में छपती थी, सॉरी आपकी अल हिलाल आपकी उर्दू में छपती थी और ये अल बिलाल भी।
दोनों ही अखबारें आपकी उर्दू में छपती थी। किसमें? उर्दू में। और ये अखबार भी आपकी उर्दू में ही छपती थी। किसमें? उर्दू में ही। अल बिलाल और अल हिलाल। अल बिलाल और आपका अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने छापी उर्दू में, कैलकाटा 1912। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने छापी कैलकाटा में 1913 उर्दू में। ठीक है, अल बिलाल और आपका अल हिलाल। अगले थी आपकी कौन सी? कमरद और आपका हमदर्द। कमरद और आपका हमदर्द। कमरद और आपका हमदर्द ये आपके जिन्ना साहब यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने ये छापी। ठीक है, और बस आपको ये ध्यान रखना है आपकी ये कि जो कमरत थी वो आपकी उर्दू में और जो हमदर्द थी वो आपकी इंग्लिश में छपती थी। कहाँ छपती थी कहाँ नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि जिन्ना जी ने 2 किताबें छापी, एक आपके कमरत उर्दू में और आपकी इंग्लिश में हमदर्द। उसके बाद एक आपकी जो अखबार थी उसका नाम था आपका गदर। गदर एक अखबार थी जिसको आपके गदर पार्टी जी, उसके जो आप एक नाम याद रखना हमेशा, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल उन्होंने छापी है। ये आपकी 1913 और 14 के बीच में आपकी छपनी शुरू हुई। ये सैन फ्रांसिस्को में छपती थी। ये आपके सैन फ्रांसिस्को में छपती थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये इंग्लिश और आपकी पंजाबी दोनों में छपती थी। इंग्लिश स्लैश पंजाबी, ये आपकी दोनों में छपती थी। इंग्लिश स्लैश पंजाबी। ओके, आखिरी जो आपको पढ़नी है वो है आपकी कौन सी? द हिंदू पेट्रियट। द हिंदू पेट्रियट। ठीक है, ये आपकी हरीश चंद्र जी ने ये किताब छापी। हरीश चंद्र जी ने आपकी ये किताब छापी, हरीश चंद्र मुखर्जी ने। ठीक है, इसे 1955 में छापना शुरू करा गया। इट स्टार्टेड गेटिंग पब्लिश इन 1955। इसे आपके कोलकाता में छापा जाता था। इट वॉज पब्लिश इन कैलकाटा। और ये जो भाषा होती थी वो होती थी इसकी इंग्लिश। ये इंग्लिश भाषा में छपती थी। ये इंग्लिश भाषा में छपती थी। द हिंदू पेट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी 1955 में कैलकाटा, और इसकी भाषा होती थी इंग्लिश, जो ये आपकी अंग्रेजी भाषा में छपती थी। ओके, बोलो। ठीक है सब कुछ? बताइए, सब कुछ क्लियर है?
ओके, द हिंदू पेट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी 1955 कैलकाटा आपके इंग्लिश में लिखा गया। ठीक है, ओके। तो गाइज ये आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, हमने ये वाला टॉपिक भी कर लिया। ठीक है, और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बस एक बार इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। मैंने आपका टाइम टेबल दिखाया था, आप उस टाइम टेबल को फॉलो करें। तो गाइज थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आप लोगों से अब कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।